अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी बहन शुमाइला इरम और आप देख रहे हैं कुकिंग बाय शुमाइला इरम। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूं जो कि है मेरा किचन टूर। और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है किचन टूर करना, बिकॉज़ इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत ही इजी रहा, बिकॉज़ मेरे घर में किचन हमेशा ही ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रहता है। और ये जो किचन है, किचन का सारा सेटअप मेरे सासू मॉम ने ही किया हुआ है और ये 5 से 7 साल से इसी तरह की सेटिंग है किचन की। और मुझे नहीं लगता कि किसी चेंजेस की मेरे किचन में ज़रूरत है और मैं उसी को बस मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले किचन में एंटर करने के बाद आता है डाइनिंग टेबल। तो इसे हमने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया है, बस ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस किया है। और कॉर्नर में हमने रखा है एक आर्टिफिशियल एक्वेरियम जिस पर आर्टिफिशियल फ्रूट्स के बेल्स लगाए हैं। और टेबल पर हमने कुछ कुक्ड फूड रखा है, जैसा कि रोटी और हॉट पॉट है रोटी का, और कुछ करीज़ है, साथ में फ्रूट्स रखे हैं, वाटर बॉटल्स हैं एंड एक ट्रे रखी है सामने जिसमें हमने स्ट्रॉ, टिश्यू पेपर्स, अचार, जैम, जेलीज़ और पीनट बटर एट्सेट्रा। ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखा है हमने, बस इतना ही। डाइनिंग टेबल के फ़ौरन बाद आता है रेफ्रिजरेटर, जिसके ऊपर मैंने कुछ फ्रिज मैग्नेट्स लगाए हैं एंड फ्रिज के ऊपर रखा है कुछ बिरयानी के डिशेस जिसके साइज़ थोड़े बड़े थे और कोई और जगह पर रखना थोड़ा मुश्किल था, तो यही एक जगह लगी सूटेबल उसके लिए। तो फ्रिज के हैंडल्स को हमने टॉवल से कवर किया है ताकि जब हम खोलें तो कुकिंग के दरमियान तो कोई धब्बे वग़ैरह फ्रिज को ना लगे। ये टिप मेरे सासू मॉम की ही है और आपको बार बार क्लीन ना करना पड़े। तो मैं चाहे तो आपको इन टॉवल्स को हटाकर भी वीडियो शूट कर सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि आपको एक टिप मिल जाएगी। और जब हम फ्रिज खोलते हैं तो फ्रिज में नॉर्मल सी डेली यूज़ की चीज़ें रखी हैं, जैसे कि केचप्स हैं और कुछ ड्रिंक्स वग़ैरह और जेलीज़ के बॉटल्स हैं, बिस्किट्स, कलर बॉटल्स केक्स के, और बटर इसके अंदर है, बटर, चीज़ वग़ैरह, चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट्स, वाइट चॉकलेट, और फ्रिज में रखा है मिल्क वग़ैरह। बस नॉर्मल सी चीज़ें हैं जैसे वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में चिकन, मटन वग़ैरह को स्टोर करके रखा है। और फ्रिज के बाजू में आता है किचन काउंटर। किचन काउंटर जो है वो एल शेप का है, आप एक बार ओवरऑल व्यू देख लीजिए, इस तरह का है। तो सबसे पहले आता है सिंक एरिया। सिंक के पास हमने रखा है एक छोटू सा डस्टबिन और साथ में कुछ क्लीनिंग टूल्स जैसे कि ब्रश है, डस्ट पैन हो गया, और साथ में माइक्रोफाइबर क्लॉथ है और एट्सेट्रा। और फिर हमने एक रखा है आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट और साथ में एक किचन टॉवल वग़ैरह। उसके बाद आता है डेली यूज़ के कप्स का स्टैंड, और फिर आता है गैस स्टोव जिसके ऊपर हमने रखा है बेलन, तवा वग़ैरह। और गैस स्टोव को हमने एल्युमिनियम फॉइल से कवर नहीं किया है, बिकॉज़ हमारे पास जो खाला है मेड हमारे, वो डेली बहुत ही अच्छे से इसे क्लीन करते हैं। और हाँ, जब वो छुट्टी पर हो तब भी हम इसे एल्युमिनियम फॉइल से कवर करते हैं। तो फिर इंडक्शन आता है। इंडक्शन के बाद आते हैं डेली यूज़ के स्पून्स, और ये 2 डब्बे हैं जिसमें रखे हैं नमक एंड मिर्च, और स्टील के डब्बों में है शक्कर एंड पत्ती वग़ैरह। और फिर मिक्सर आता है, मिक्सर के ऊपर रखा है किचन टॉवल रोल। और फिर उसके बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के ऊपर हमने कुछ रखी है डेली यूज़ की ट्रे वग़ैरह। और फिर आता है ओटीजी। ओटीजी में हमने केक टिन्स उसी में रखे हैं।
फिर उसके बाद एयर फ्रायर आता है। एयर फ्रायर के बगल में है स्पाइस रैक, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बहुत सारे स्पाइसेस इसी में हम लोग रखते हैं और तकरीबन 2 साल से हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। लेकिन एक जो है इसमें का टूट भी चुका है। और फिर एक स्पाइस ऑर्गेनाइज़र है दूसरा वाला, जिसमें हमने एक्स्ट्रा वाले सारे स्पाइसेस रखे हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, उसे हम इसी में रखते हैं। और फिर नीचे रखे हैं पैकेट मसाला वग़ैरह और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सब इसी में रखा जाता है। फिर बारी आती है इस वाले अलमीरा की, जिसमें सारी क्रॉकरी रखी हैं और रेड कलर के छोटे छोटे बाउल्स हैं जो कि मैं अपने रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ, और मेजरिंग स्पून्स हैं एट्सेट्रा। फिर बाजू वाली जो अलमीरा है उसमें सारे कांच के ग्लासेस, कप्स एंड छोटे बाउल्स सारे इसी में रखे हैं, सॉसेस वग़ैरह। और उसके ऊपर कुछ कैबिनेट्स बने हुए हैं जिसके अंदर रखे हैं एक्स्ट्रा जो भी सामान है, इसी में रखा जाता है, जैसे कि एक्स्ट्रा ट्रेस और एक्स्ट्रा जो भी जैसा रोटी मेकर है, ब्लेंडर है, बीटर है, जो सामान एक्स्ट्रा यूज़ में नहीं आता है डेली, वो इसी में रखा है। फिर बाजू वाला कैबिनेट है जिसके अंदर रखे हैं सारे गिफ्ट्स, जो भी छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं उसमें जो भी गिफ्ट्स आते हैं तो वो सारे हम इसी में रख लेते हैं। फिर ये कॉर्नर आता है जिस पर हम एक बर्तन का टोकरा रखते हैं जिसमें सारे झूठे बर्तन रखे जाते हैं, और इसे हम हमेशा ढक कर ही रखते हैं। और इसके नीचे एक रेक्सिन टाइप मैट बिछा कर रखते हैं ताकि कुछ झूठा वगैरह ना गिरे टाइल्स पर और दाग धब्बे ना पड़े। फिर आता है ये विंडो जो कि लिविंग रूम में खुलता है। उसके नीचे की जो अलमीरा है उसमें सारे छोटे इक्विपमेंट्स रखे हैं, जैसे कि सैंडविच मेकर और केक ब्लेंडर्स, और केक ब्लेंडर है उसके ऊपर। फिर फूड प्रोसेसर और मल्टीपर्पज़ इलेक्ट्रिक केटल और ग्रेनाइट कोटेड कुछ बर्तन रखे हैं। फिर नीचे जूसर, मिक्सर ग्राइंडर है और उसके पॉट्स वगैरह हैं। फिर राइस कुकर है और कुछ कटिंग टूल्स हैं और हैंड जूसर है। और फिर नीचे एक बीटर है रखा हुआ और कुछ कुकी कटर और माइक्रोवेव के बर्तन हैं कुछ, जैसे कि बॉर्सल्स वगैरह, और चॉकलेट मोल्ड्स इस तरह के, और केक डेकोरेटिंग टूल्स हैं, और बस कुछ पैक्ड एक्स्ट्रा कप्स और ग्लासेस वगैरह रखे हैं, माइक्रोवेव के बर्तन हैं, बस यही कुछ है। ये है एक बॉयलर। ऊपर जो अलमीरा है उसमें सारी एक्स्ट्रा क्रॉकरी रखी है। फिर आता है एक बर्तनों का रैक जिसमें सारे स्टील एंड एल्युमिनियम के बर्तन रखे हैं, जैसे कि एल्युमिनियम के कुकर्स हैं, स्टील के प्लेट्स हैं जो कि डेली यूज़ करते हैं हम लोग, और स्टील के कुछ डब्बे और रोटी वगैरह के डब्बे हैं, और ये डेली की चीज़ें हैं। और फिर आता है एक आलू प्याज का रैक, और फिर रेफ्रिजरेटर जिसके ऊपर हमने कुछ फ्रिज मैग्नेट्स लगा रखे हैं, और उसके ऊपर हमने रखे हैं कुछ दवाई वगैरह और एक ग्लास का स्टैंड। और फिर रेफ्रिजरेटर को खोलें तो हमने इस तरह के मैट्स बिछाए हैं जो कि फ़ाइल्स का यूज़ करके हमने बनाए हैं। प्लास्टिक फ़ाइल्स जो आती हैं उसका यूज़ किया है दोनों फ्रिज में। और फिर एक इलेक्ट्रिक वाटर डिस्पेंसर जिससे आप हॉट, कोल्ड एंड नॉर्मल वाटर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अब बारी आती है किचन के नीचे वाले कैबिनेट्स की। तो सबसे पहले आता है सिंक के नीचे वाला कैबिनेट। इसे खुला रखना यानी कि चूहों को रिहाइश प्रोवाइड करने के बराबर है, इसलिए हमने इसे बहुत ही अच्छे से पैक कर लिया है सेलो टेप से। और पहले इसमें हम क्लीनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें रखते थे, जैसे कि सोप वगैरह। अब उसकी जगह हमने चेंज कर ली है। अब उसके बाद वाला कैबिनेट आता है
जिसमें सारे स्पाइसेस वग़ैरह रखे हैं, और जैसे कि रेड चिली पाउडर है, सॉल्ट है, धनिया पाउडर है, खड़े मसाले हैं, और भी बहुत सारे जो एक्स्ट्रा मसाले हैं वो इसी में रखे जाते हैं। और इसके अलावा जो दालें वग़ैरह हैं वो भी इसी में स्टोर करते हैं हम लोग, और फूड कलर्स, टी, कॉफ़ी और ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह सारी चीज़ें इसी में हम लोग स्टोर करते हैं। नेक्स्ट वाला जो कैबिनेट आता है उसमें सारी बड़ी चीज़ें रखी हैं, जैसा कि बड़े वेसल्स हैं और जग्स वग़ैरह हैं, एक्स्ट्रा टिफ़िन्स हैं और यही कुछ। फिर इस वाले कैबिनेट में एक सिलेंडर रखा है बस। फिर अब आता है ये वाला जो कैबिनेट है, इसमें रखे हैं यूज़ एंड थ्रो के सारे ही चीज़ें हैं, और जो डेली यूज़ के लिए हम जो कंटेनर्स यूज़ करते हैं प्लास्टिक वग़ैरह वो वाले हैं। और फिर एक आटे का डब्बा है, एक ऑयल का कैन है रखा हुआ। फिर ये स्पून्स रखे हैं जो डेली यूज़ नहीं करते, बहुत कम यूज़ में आते हैं, तो वो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा वाली, आप देख सकते हैं। स्पून्स हैं, फिर इसमें सारे जो वुडन स्पून्स हैं, छलनी वग़ैरह है, फोर्सेप है, पोटैटो मैशर है, हैंड ब्लेंडर्स वग़ैरह सारी चीज़ें इसी में रखी हुई हैं। और इस प्लास्टिक वाले कंटेनर में राइस एंड एलुमिनियम कंटेनर में शुगर रखी है। और फिर और यूज़ एंड थ्रो की सारी चीज़ें इसी में हैं, जैसे कि टिश्यू पेपर्स, यूज़ एंड थ्रो के ग्लासेस हैं पीछे, और किचन टॉवल्स हैं, और सारी चीज़ें जैसे कि एल्युमिनियम फॉइल्स वग़ैरह सारी चीज़ें इसी में हैं। तो ये सारे थे किचन काउंटर के नीचे वाले कैबिनेट्स। अब बाकी रहता है लास्ट वाला कैबिनेट जो कि ग्लास की अलमीरा के नीचे है, और इसमें सारे वॉशिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि सोप्स, लिक्विड सोप और सारी ही चीज़ें, सर्फ वग़ैरह। तो ये है हमारा सिंपल बट स्वीट एंड ऑर्गेनाइज्ड किचन। मैंने वीडियो के लिए इसमें कोई किस्म का डेकोरेशन वग़ैरह कुछ नहीं किया है, बल्कि ये हमेशा ही ऐसा ही रहता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।